अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में रातों रात 18 से ज्यादा मरीज दम तोड़ गए। गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, पार्लियामेंट में मणिपुर पर जवाब नहीं दिया। नेहरू और कांग्रेस कायदीन का उड़ाया मजाक। मध्य प्रदेश हुकूमत पर बदउनवानी का इल्जाम लगाने के मामले में प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। ताइवान के नायब सदर अमेरिका के सरकारी दौरे पर पहुंचे। चीन ने किया एतराज। दोनों ममालिक के रिश्ते एक बार फिर मुतासिर। और अमेरिका के हवाई में जंगल की आग से तबाही। कई इमारतें हुई तबाह। पेंसिल्वेनिया में एक घर में धमाका, 4 अफराद की मौत। महाराष्ट्र के थाने जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 18 अमवात हो गई। अहदेदारों ने बताया कि महाराष्ट्र के थाने के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में मुबैना तौर पर ज्यादा भीड़ और अस्पताल में नाकाफी डॉक्टरों की वजह से 18 से ज्यादा मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों में 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया था और कई दूसरे जनरल वार्ड में दाखिल कराया गया था। हुक्काम के मुताबिक कुछ मरीज जिनकी उम्र 80 से ज्यादा थी प्राइवेट अस्पताल से छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल पहुंचे और वहां आखिरी लम्हात में दम तोड़ गए। इस सिलसिले में थाने म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बंगर का कहना है कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि आने वाले मरीजों को बेहतरीन इलाज मिल रहा था या नहीं। घंटों में 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें जो अगर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर हमने देखा तो ठाणे में से 6 पेशेंट आए थे और कल्याण में से 4, शाहपुर से 3, भिवंडी, उल्लासनगर, गोवंडी, मुंबई, साकीनाका यहाँ से 1 पेशेंट और 1 अननोन पेशेंट यहाँ पे आया था। सो दिस इज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। इसका अगर प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट दिया गया था, जा रहा था, उसका डायग्नोसिस देखा गया। एक फैक्ट हमें देखनी चाहिए, ये पेशेंट जो आए थे ये इसमें से कुछ पेशेंट कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे। किसी को 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, इस तरह से कालावधि हुआ था। ये पेशेंट का प्रिलिमिनरी कॉज ऑफ डेथ डायग्नोसिस जो उन्होंने किया था वो अगर देखा जाए तो वेरियस कॉजेस आर सीन लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज, पैरालिसिस स्ट्रोक के 2 पेशेंट थे, क्रोनिक लंग डिसीज के 2 पेशेंट थे, इस्केमिक हार्ट डिसीज के 2 पेशेंट थे, अल्सर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 1 पेशेंट था, केरोसिन पॉइजनिंग का 1 पेशेंट था, सेप्टिसीमिया, फीवर, इसके कुछ पेशेंट थे। इस बैकग्राउंड पे ये सारी चीजें जो है जिसमें जो अनफॉर्चुनेट हमें यहाँ पे 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे संवाद करके इस इंसिडेंस की पूरा इन्फॉर्मेशन ली है। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा की और स्टेट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी चर्चा की। इस चर्चा के बाद इस पूरे मैटर का एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके जरिए वेरीफाई किया जाए कि जो ट्रीटमेंट दी गई वो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट थी या नहीं, और वो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक चीज समझना जरूरी है, हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट दी जाती है तब एक्सपेक्टेड होता है कि उसको ऑप्टिमम ट्रीटमेंट दी जाए। ऑप्टिमम ट्रीटमेंट देते समय उसमें कोई भी निग्लिजेंस ना हो, और निग्लिजेंस अगर होता है वो बहुत गंभीर समस्या होती है। इसीलिए ये सारी चीजें इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट हो, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने यह कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। ये कमेटी मनपा के लेवल पे नहीं गठित की गई है, बिकॉज मनपा के लेवल पे कमेटी करने के बाद थोड़ा उसमें एक आरोप हो सकता है कि आप खुद का प्रॉब्लम जो है वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, दैट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। तो स्टेट लेवल के हायर ऑफिशियल्स की कमेटी गठित किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि उनके जरिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर्मचारी का
वैकेंसी का मुद्दा है उसमें नर्सेस, फॉर एग्जांपल नर्सेस के नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2 महीनों में हमने 40 नर्सेस की यहाँ पे भर्ती की है, अभी 20 वैकेंसीज है। कोविड का स्टाफ जो था 500 लोग हमारे पास थे, जिनको अभी तक हमने रिलीज नहीं किया है, जो वेरियस नागरिक आरोग्य केंद्र में काम करता था, उसको हमने सारे पिछले महीने ही अपने हॉस्पिटल में डेप्यूट किया है, सो दैट यहाँ पे पेशेंट केयर अच्छी दी। विधायक जितेंद्र आवाड ने 50 लाख के महाराष्ट्र के वजीर दीपक कालेस्कर थाने के अस्पताल में होने वाली अमवात पर गहरे गम का इजहार किया है। इन्होंने कहा है कि हमारी हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं, अगर कोई लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई जरूर होगी। 1 घंटे से ज्यादा बचाना मुश्किल था, लेकिन 3 घंटे तक डॉक्टर्स ट्राई करते रहे। तो इस क्रिटिकल स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो वो किस हॉस्पिटल में थे, उनको ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में क्यों भेजा जाता, सबकी डिटेल में इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि लास्ट स्टेज तक आप अपने हॉस्पिटल में उपचार करते रहो, और जब आपको यकीन है कि ये पेशेंट अभी डेथ होने वाली है और यहाँ पे भेज दिया, 2 पेशेंट तो यहाँ पे ऐसे आ गए, दे वर ऑलरेडी डेड, so you could understand that they were in such a condition that during the traveling all they were dead. That means they come in such a condition, so this should be avoided. That's what I feel. Committee is already formed under the chairmanship of Commissioner Health Services, Honorable Collector, Honorable Municipal Collector Thane, Commissioner Thane, then Dean of this hospital, Civil Surgeon are the part of this, and Director Medical is also part of it, and experts in ICU also part of this high power committee. If at all found that it is due to negligence, if it is natural death, you cannot say that so many deaths will happen in this, because I don't want to protect anybody. At the same time, if they are natural death and they had come at the last stage, last critical stage, then it becomes very difficult for the doctors also. I have given one instruction that there are vacant beds in civil hospital. Those who come after this should be transferred to the civil hospital. Also, I have instructed them to find out if there are some beds available in the critical in the hospitals, which are private hospitals where charity beds are available. That information would be also given to patient. Any hospital he may go, but in what condition the patient goes to the hospital is more important for the doctor to save him. छत्तीसगढ़ में भरोसा सम्मेलन प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले पर पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया, जो राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने उनसे पूछा था। इसके बजाय इन्होंने नेहरू जी और कांग्रेसी कायदीन का मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कहते रहते हैं कि इन्होंने सब कुछ किया है। क्या मोदी के इख्तिदार में आने के बाद छत्तीसगढ़ में बिजली, स्कूल आए? पीएम मोदी सिर्फ झूठ बोलकर और लोगों को गुमराह करके वोट की सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, हम अमित भाई को नहीं पूछ रहे, हम मोदी जी को पूछ रहे। तुम नंबर 1 हो, तुमको पूछ रहे। बाकी के तो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, अलग अलग मंत्रीगण है, उससे हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि कैप्टन एक होता है। और जैसा कि यहां पर भूपेश भाई है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं, वैसा ही प्रधानमंत्री है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं। लेकिन सब आपके पास सीबीआई है, आपके पास सीआईडी है, और आपके पास ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के एडवाइजर्स होते हैं, वो लोग भी आपको सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो खुद आकर बयान करे, वो नहीं कर सके। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे को छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने पार्टी के जरिए चलाए जा रहे भरोसा सम्मेलन प्रोग्राम के दौरान इज्जत अफजाई उनकी की। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को हुकूमत फायदा पहुंचाने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे रियासत के किसानों का चेहरा खिल उठा है। बीजेपी की हुकूमत में उन्हें सिर्फ लूटा गया। और ये साल 107 लाख मीट्रिक टन धान किसान मन से खरीदे, लेकिन
न टोकन बर लाइन लगी न बारदाना बर न तौलाई बर, और तीसरा दिन पैसा पहुंच जात रही से। कैसे राइस किंग, सही बात, तीसरा दिन पैसा पहुंचत रही से। 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लें, और ये साल तो 20 क्विंटल कही दें जी, तो जाए 130-40 लाख मीट्रिक टन। लेकिन ये किसान के सरकार है, ये कांग्रेस के सरकार है, हमेशा देश की आजादी की लड़ाई लड़े है ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तो उस किसाने मन के आंदोलन करके का शुरुआत कर रही। बीजेपी ने इंदौर में प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मध्य प्रदेश हुकूमत पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में ग्वालियर में एफआईआर भी दर्ज की गई। पहले दिन में बीजेपी रहनुमाओं ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ और अरुण यादव जैसे सीनियर कांग्रेस लीडरों के खिलाफ इंदौर में हफ्ते की रात मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एक पुलिस ऑफिसर ने यह इत्तला दी। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा, साबिक सीएम कमलनाथ और दीगर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कांग्रेस लीडर शोभा ओझा ने कहा है कि रियासत में चल रही बदउनवानी के बारे में सब जानते हैं। व्यापम घोटाला, नरसिंह घोटाला, पटवारी घोटाला और कई ऐसे बड़े घोटाले हैं जिससे मध्य प्रदेश हुकूमत बच नहीं सकती। देखिए, आज कौन नहीं जाता मध्य प्रदेश में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। 50% का भ्रष्टाचार इंसानों के साथ और भगवान के साथ 80% का भ्रष्टाचार। महाकाल लोक में हमने 80% का भ्रष्टाचार देखा, किस तरह से वहां की मूर्तियां एक हल्के से हवा में उड़ गई। कैरम डैम का भ्रष्टाचार हमने देखा, जहां 18 गांव आज बर्बाद हो गए हैं और कोई ठेकेदार वहां काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको 50% इनके नेताओं को देना पड़ता है। पोषण आहार का घोटाला हमने देखा, जहां बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पोषण आहार ये खा गए। ऑडिट जनरल की रिपोर्ट ने कहा है कि जो ट्रक से खाना आया था उसके नंबर जब ढूंढे गए तो वो स्कूटर और रिक्शे के निकले। व्यापम का घोटाला, जहां जितनी जाने गई, हमारे प्रदेश के नवयुवकों का भविष्य खत्म कर दिया इनने। पटवारी का घोटाला, नर्सिंग का घोटाला, हर एक में भ्रष्टाचार। कितने स्टिंग्स हुए हैं जहां साफ तौर पे पैसे की डिमांड करते हुए लोग सुनाई दिए गए हैं। तो ऐसे में ये समझ लें कि ये उन नेताओं पे उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कोलकाता में एक तकरीब के दौरान मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि यह बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता 30 से 40 सालों में कांग्रेस और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत में बंगाल को पीछे की तरफ ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दोनों ने मिलकर मगरबी बंगाल की तरक्याती कामों में हर तरह से रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। और ममता जी का शासन बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस बंगाल ने देश को दृष्टि, जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि 15 अगस्त को लेकर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जगह जगह चेकिंग की कार्रवाई चल रही है। हर चौक चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि दरअंदाजी की बहुत सारी कोशिशों को नाकाम बनाया गया। इस साल दिलबाग सिंह ने कहा है कि सरहदों पर तैनात अफवाज मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाने की खातिर 24 घंटे मुतहरिक हैं। दिलबाग सिंह ने इतवार के रोज कहा है कि इस साल ज्यादातर इनकाउंटर एलओसी पर हुए हैं, जिस दौरान बड़ी तादाद में मिलिटेंटों को मारा गया। इन्होंने बताया कि नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए उकसाने की कोशिशें की जा रही हैं। श्रीनगर में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की क़यादत में तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग मुल्क के इत्तेहाद के लिए खड़े थे और खड़े रहेंगे। पीएम मोदी ने यहाँ एतमाद और तरक्की का माहौल बनाया है। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है। एक माह बाद यहाँ स्कूल भी दोबारा खुल गए हैं। तलबा और असातिज़ा ने स्कूलों के दोबारा खुलने पर
जोश व खरोश का इजहार किया और खित्ते में अमन की अपील की। मुकामी बाजारों और सड़कों पर भी कुछ हुजूम देखा गया। वाज़ेह है कि मणिपुर में पिछले एक माह में माइती और कोकी तबके में झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। I feel very excited after a long time. I've come to school and there's a lot of new people I've got to see, and our juniors, there are lots of people, and yeah, so thankfully now I'm hoping for the best to come in our way. कांग्रेस लीडर व रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने कहा है कि इस मुल्क के कबाइल इस मुल्क के असल मालिक हैं। इन्होंने कबाइल अफराद से जुमराबंदी के तहत खुद महदूद ना रखने की अपील की। उनका कहना था कि कबाइलियों के लिए भी पूरी सरजमीन खुली होनी चाहिए। उन्हें मुल्क भर में कहीं भी बदुबाश की इजाज़त होनी चाहिए। राहुल गांधी का कहना था कि हम कबाइलियों को आदिवासी कहते हैं, जबकि दूसरे आपको जंगलवासी पुकारते हैं। जंगलवासी का मतलब है कि वो आपको भारत के असल बाशिंदे नहीं समझते, वो आपको महज जंगलात तक महदूद देखना चाहते हैं। इसलिए हम इस इस्तिलाह से इख्तिलाफ रखते हैं और हम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ കഴിയണം, ഡോക്ടറാവാൻ കഴിയണം, കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥ അവകാശങ്ങളായി നമ്മൾ പറയുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. You should get the right to land. You should get the right to forest produce. വനാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് വനത്തിലെ ഭൂമിയിൽ അവകാശം അവർക്കുണ്ടാകണം. അവിടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വീട് വെക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടത് കൂടിയാണ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ്. നിങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കണക്കെടുത്ത് ആനുകൂല്യം നൽകുകയും ചെയ്യരുത്. The entire planet should be open to you. ഈ ഭൂഖണ്ഡമാകെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഓൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ്. എല്ലാ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഐഡിയ. ഇതാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവിടെ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ ഐഡിയ വിച്ച് യൂസസ് ദി ടേം വനവാസി. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ആശയമായിട്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദിവാസി എന്നല്ല, വനവാസി എന്നുള്ള ആശയമായിട്ട്. വി സേ ആദിവാസി ആൻഡ് ദ അതർ സൈഡ് സെഡ് വനവാസി. നമ്മൾ ആദിവാസി എന്ന് വിളിക്കും, മറ്റൊരു വിഭാഗം വനവാസി എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ perverted logic behind the word വനവാസി. ഈ വനവാസി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദുരുദ്ദേശമുണ്ട് കൃത്യമായി. The word വനവാസി denies that you were the original owner. भारत की जनूबी रियासत केरला में कश्तियों की दौड़ को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। मुख्तलिफ याट को अपनी कश्तियां फाइनल लाइन तक दौड़ाते हुए दिखाया गया। इत्तलात के मुताबिक भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के नाम से मंसूब इस तकरीब में 70 कश्तियों ने हिस्सा लिया। सालाना तकरीब अगस्त में मुनक्किद की जाती है और हजारों मुकामी और गैर मुल्की ज़ायरीन को ये अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों से खचाखच भरा है। मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने के साथ साथ मुसाफिरों के साथ उन्हें छोड़ने के लिए आने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सैकड़ों लोग बैरून ममालिक तालीम के लिए जाने वाले तलबा को अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट आ रहे हैं। हुक्काम ने बताया है कि टर्मिनल्स के करीब बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ की वजह से कुछ मुसाफिर वक्त पर सवार नहीं हो पा रहे हैं, जिसके पेश नज़र एयरपोर्ट हुक्काम ने कहा है कि सिर्फ 4 अफराद ही विदाई करने के लिए आने चाहिए। शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया कि बैरून मुल्क जाने वालों के साथ खानदान के अफराद और दोस्तों की बड़ी तादाद को साथ नहीं लाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि एक मुसाफिर को छोड़ने के लिए तकरीबन 10 से 15 लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी के मसाइल के साथ साथ पार्किंग के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं।
मास्को में हंगामी वजारत ने बताया कि उसने प्राइमरी रीजन में एक टास्क फोर्स भेजी है ताकि मुल्क के मशरक़ी बईद के कुछ हिस्सों में आने वाले सैलाब से शहरियों को बचाया जा सके। वजारत के हवाले से बताया गया है कि सैलाब ज़दा घरों की तादाद 4,368 हो गई है, जबकि 7 अपार्टमेंट सैलाब की जद में आ चुके हैं। बताया गया है कि 28 बस्तियों का राबिता मुनक़ता हो चुका है। ताइवान के नायब सदर विलियम लाई न्यूयॉर्क पहुंचे, जिसकी चीन ने मजम्मत की है और ताइवान के हुक्काम को खदशा है कि जमहूरी तौर पर हुक्मरानी वाले जजीरे के गिर्द चीनी फौजी सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर ताइपे में वाशिंगटन के गैर सरकारी नुमाइंदों में से एक ने उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले कि उनके होटल के बाहर ताइवान के शहरियों ने अपने नायब सदर का इस्तकबाल किया। ताइवान के नायब सदर लाई जनवरी के इंतखाबात में ताइवान के सदर बनने के लिए सबसे आगे हैं। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग में 6 अफराद हलाक हो गए। एक रिजर्व कस्बे में एक बंदरगाह, मकानात और दीगर इमारतें बुरी तरह जल गई हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई और राइटर्स के साथ शेयर की गई फुटेज में लाहीना के बड़े इलाके को सियाह और तबाहाल दिखाया गया है, जिसमें हवाई का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम और कई बड़े होटल्स भी इस धुएं की जद में हैं। बहुत से महल्ले तबाह हुए हैं क्योंकि जजीरे का मगरबी हिस्सा तकरीबन मुनक़ता हो चुका था और सिर्फ एक शाहरा खुली थी। हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। उधर पेंसिल्वेनिया में एक घर में धमाके के बाद दीगर 3 घर भी तबाह हो गए और इस सानहे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी कि बज़ाहिर धमाके के बाद एक शख्स अभी तक लापता है, जिससे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुकामी पुलिस ने बताया है कि मौसम और रात की वजह से तमाम इमदादी सरगर्मियां इतवार की सुबह तक मुअत्तल कर दी गई थीं। मुकामी मीडिया का कहना है कि पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। चीन के शुमाल मगरबी सूबे शंजी में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। रियासती नशरियाती इदारे चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV की ड्रोन फुटेज में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में बिखरे हुए मलबे के साथ साथ एक गाड़ी सड़क के किनारे आबी गुजरगाह में फंसी हुई दिखाई गई है। CCTV ने कहा है कि सड़कों, पुलों और बिजली की फराहमी की सहूलियात जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जबकि तलाश और बचाव टीमों और एहलकारों को मुतासरा इलाकों में भेज दिया गया है ताकि नदी के किनारों को मजबूत किया जा सके। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में रातों रात 18 से ज्यादा मरीज दम तोड़ गए। गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, पार्लियामेंट में मणिपुर पर जवाब नहीं दिया। नेहरू और कांग्रेस कायदीन का उड़ाया मजाक। मध्य प्रदेश हुकूमत पर बदउनवानी का इल्जाम लगाने के मामले में प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR हुई दर्ज। ताइवान के नायब सदर अमेरिका के सरकारी दौरे पर पहुंचे। चीन ने किया एतराज। दोनों ममालिक के रिश्ते एक बार फिर मुतासिर। और अमेरिका के हवाई में जंगल की आग से तबाही, कई इमारतें हुई तबाह। पेंसिल्वेनिया में एक घर में धमाका, 4 अफराद की मौत। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।